यदि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या इतनी है और इनमें से 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई और शेष में से 43% ठीक हो गए, तो अभी भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, 9,20,000 लोगों में से 40,000 लोग तो निपट लिए। अब जो निपट लिए उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो निपट लिए वो निपट लिए, बचे कितने? 8,80,000 लोग। अब इन 8,80,000 लोगों में उपचार की व्यवस्था करनी है, जिनमें बोला गया है कि 8,80,000 का कितना परसेंट संक्रमित है? 8,80,000 का, सॉरी, है ना, 43% ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ परसेंट, कितने परसेंट ठीक हो गए? 8,80,000 का 43% ठीक हो गए, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई? 8 या 24 और बच्चे 24 बच्चे कैरी आया 2, 8 14 32 और 2 36, 364। तो 4 10, ये हो जाएगा अपने पास कितना? हाँ, 3784 है ना। ठीक है, 8 या 24 कैरी आया 4, कैरी आया मतलब 8 या 24 कैरी आया 4 और 2 आया, कैरी आया 2, 8 14 32 और 2 34। तो ये हो रहा है, गुणा कर दिया मैंने, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा था बस, और कुछ नहीं। 3784 आ रहा है, यानी कि 3784, 3,78,400 इतने लोग ठीक हो गए। कितने लोग बच गए फिर जो कि अभी भी इन्फेक्टेड है? ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी इन्फेक्टेड हैं, यानी कि अभी भी बीमारी से ग्रसित हैं? तो सर 8,80,000 में से 3,78,000 आप मतलब सॉरी 378,400 अगर आप घटाओगे तो 50,1,600। ठीक है, डायरेक्टली आप 57% भी निकाल सकते थे, लेकिन बात वही है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि भाई इतने लोग अगर इन्फेक्टेड हैं तो कुल जनसंख्या का कितना, 92,000 का कितना परसेंट अभी तक इन्फेक्टेड है? सॉल्व करने पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार जा रहा है? 46 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है? 4 से भी चला जाता वैसे तो ये हो जाएगा 2508। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 23 बार, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब 23 से काटेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 23 पंजे 115, यानी कि 54.5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक एक चीज समझा दी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि किसी भिन्न का अंश जो है 200% बढ़ जाता है, हर 300% बढ़ जाता है, तो कुछ नहीं करना। 200% बढ़ने का मतलब 300, 400, 300% बढ़ने का मतलब 400, और किसके बराबर है ये? 9/17 के। तो बस 4 का इधर गुणा कर दो, 3 का इधर कर दो, तो 9 चौकी 36 और 17 51। सॉल्व करने पर 12/17 हो गया काम, फिनिश। कैसे करेंगे? पहले छोटा ब्रैकेट 5/2, ठीक है, 25/8, ठीक है, बीच में आपका डिवाइड है तो मैं इसको कह सकता हूं मल्टीप्लाई कर दो और 2/5 कर दो। हाँ या ना बोलते जाना, क्योंकि ये काम आपको भी करना पड़ेगा पेपर में जल्दी जल्दी करने के लिए। मल्टीप्लाई, ये 2/5। ठीक है सर, अब ये पूरा ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लेना है। पूरा ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे तो 25 से गया 25 और ये गया भैया 1/2, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया और रामायण क्या निकल कर आई? 1/2। अब आ जाओ आगे। अब ये 1/2 है तो उल्टा होकर कितना हो जाएगा? 8, है ना। लेकिन पहले 7 या 21 होगा भाई, फिर आपका क्या होगा? डिवाइडेड बाई 4, है ना। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, वैसे ऐसे लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखो ये पूरा आपका 1/2 निकल कर आ गया था, है ना। मैं इसको पूरा रब कर रहा हूं क्योंकि मैंने 1/2 यहां तक सॉल्व कर दिया है, और अच्छा तरीका बता रहा हूं कि भाई ये पूरा 1/2 आ गया था सर। अब पहले हम 7 या 21 सॉल्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं गुरुजी। फिर डिवाइडेड बाई 4 है, फिर डिवाइडेड बाई 1/2 है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है? 21/4 इंटू 2/1, तो ये कितना हो गया? 21/2। गलती नहीं होगी इससे कभी भी, आपका याद रखना। अब यहां कितना है सर? 5/2, तो 5/2 में से 21/2 चले जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 16/2, यानी कि आंसर होगा -8।
हो गया काम। बोला क्या जा रहा है कि दो मित्र हैं ए और बी, जिनके बाहर आपका कितना दे रखा है 7:8। ए के बाहर में 10% की वृद्धि और ए और बी के 20%, तो बी के बाहर में वृद्धि। तो डायरेक्ट मेथड से होगा, बहुत आसान है। हाँ 10 7 इंटू 8 जेएसएम लगा सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर इसमें 10% की हो रही है, बी के बाहर में वृद्धि हमें निकालनी है और टोटल कितनी है 15 हो रहा है, 7 और 8 उसमें 20%। तो 300 में से आप कितना घटा दें, 300 में से आप 70 घटा दें, 300% में से आप 70 घटा दें, तो x बराबर कितना आ जाएगा 230/8। कितना निकल कर आ रहा है 8 दूनी 16 और बिल्कुल ही क्लोज जा रहा है, तो 28.75 आएगा। ठीक है डियर, तो ये आसान है। तो जो आसान मेथड है वो आप लगाइए। एक PQR में S एवं T, PQ और एक ट्राइंगल है PQR, PQR के मध्य बिंदु है। आपसे बोला गया है कि एक PQR एक ट्राइंगल बना देते हैं बढ़िया वाला। ठीक है, तो PQR जब एक ट्राइंगल आपने बना दिया और आपसे बोल दिया जा रहा है कि ये PQR में ये P है, ये Q है, ये R है, जहां पर आपका जो S और T है वो आपका क्या है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो आपको पता है ना कि पैरेलल होगा, ये तो कॉमन सेंस है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि PQ और PR का मिड पॉइंट है तो पैरेलल होना है। PRQ कितना दे रखा है PRQ यानी कि ये आपको 40 दे रखा है और QPR ये आपको 75 दे रखा है। आपको निकालना है TSQ यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो बेटा आराम से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर 75 और 40 कितना है, ये कितना हो रहा है 115। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 115 ये है, तो ये वाला एंगल अपने पास 65 निकल कर आएगा। तो ये वाला अपने आप ही 115 हो गया। अब यही तो होता है ना। अब नए बच्चे होंगे सर कैसे हो गया ये 115, क्या होता है सर, फर्क इस चीज का पड़ता है कि आपकी थ्योरी वीक है, आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा है। तो गलती ना तो मेरी है और ना आपकी है, आप बाद में जागे हो, है ना, आपको लगा कि बहुत आसान सिलेबस है एडमिट। अब बोला गया है 9 से विभाजित पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो भाई बिल्कुल आसान तरीका है हमारे पास, बिल्कुल आसान। बोले कैसे करोगे सर आप, देखो भाई ऐसी बात है 9 से विभाजित सम संख्या निकालनी है, पहली 5, तो सबसे पहली कौन सी हो जाएगी 9 इंटू 2, 9 इंटू 4, 9 इंटू 6। और हम जानते हैं कोई भी अगर लगातार 5 संख्या ले रहे हो तो उसकी जो मिड नंबर होती है तीसरी नंबर वही औसत होती है। अब ये भी जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है उनको पता है, अब जिनने नहीं पढ़ा तो उनको पूरा समझाना पड़ेगा कि यार लो देखो चौथा नंबर ये है, देखो पांचवा नंबर ये है, क्योंकि हमें पहली 5 धनात्मक सम संख्याएं लेनी है जो कि यही बन सकती है। अब लगातार है इसलिए जो मिड नंबर होता है वही एवरेज होता है, लेकिन उन बच्चों को कैसे समझाना पड़ेगा कि भाई देखो सम निकालो 9 कॉमन लेकर, 2 4 6 8 और 10, तो सम कितना हो गया डियर, सम ये हो गया भाई। तो देखो 6 और 4 10 और 30 यानी कि 9 इंटू 30 270 और कितनी संख्याएं हैं 5, तो औसत निकाल दिया ना सम अपॉन नंबर, तो आपका राइट आंसर आएगा 54। तो वही काम है वो डायरेक्टली भी हो सकता था और वही काम है जो डायरेक्टली नहीं भी हो सकता था।